कर्जन जो था इसके समय में क्या क्या हुआ तो ध्यान दीजिएगा जी, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए समझे। 1899 में इंडियन करेंसी एंड क्वाइनेज एक्ट पारित हुआ। इंडियन करेंसी एंड क्वाइनेज एक्ट कब? 1899। इसमें क्या किया गया, इंडियन रूपी को गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाया गया। ठीक है, उसके लिए 1899 में नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट पारित हुआ। अब ये एक्ट क्या हुआ कि जो भारत में जो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं, इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट, इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट, भारत में जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हेरिटेज था उसको प्रिजर्व करने के लिए ये कानून पारित किया गया। समझे? बताइए जी। अब 1901 में मैकडोनेल के अध्यक्षता में एक फेमिन कमीशन का गठन किया गया। मैकडोनेल की अध्यक्षता में एक फेमिन कमीशन, ये सब परीक्षा में आता है, समझे? और हो गया। 1901 में मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में इरिगेशन कमीशन, सिंचाई आयोग, ठीक है, यहां पर फेमिन कमीशन, ये सिंचाई आयोग, ये हुआ अकाल आयोग। हो गया। ये इरिगेशन कमीशन यहां पे लिख दिया, बता दें सब। उसके देखिए 1902 में पुलिस पर एक कमीशन, पुलिस रिफॉर्म पर एक कमीशन सेटअप किया गया। उसको कहा गया फ्रेजर, एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसको फ्रेजर कमीशन। ये क्या चीज पर हुआ? ऑन पुलिस रिफॉर्म। आप कभी पटना गए होंगे तो देखे होंगे वहां पर फ्रेजर रोड, नहीं जी, वही फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म पर 1902 में ही एक यूनिवर्सिटी कमीशन हुआ। इसी के रिकमेंडेशन पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया। इसी के रिकमेंडेशन पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। हो गया। बेटा जी, नाइनटीन 1904 में कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ? 1904। तो ये सब इसके समय में। अच्छा, एक 1899 में एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब हुआ? 1899। क्या क्या बताई दीजिए, शुरू से बताइए। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1899, ठीक, और इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट 1899, 1901
इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट गलत बता दीजिए, ये 1904 में हुआ है, उसको लिख लिए 1904। इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट 1904। और क्या बोले? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, उसको जरा सुधार लीजिए। क्या बोले? इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 में, ठीक है, मिटा दें सब। तो ये सब एक्ट इसके द्वारा पारित किया गया, और इसी के कारण, इसी के द्वारा पार्टीशन की घोषणा की गई। तो अब हम लोग अगले क्लास में वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट या स्वदेशी बैकवर्ड मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसमें जो गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन, समझे जी? लिख लीजिए, एट द टाइम ऑफ formation of Congress या establishment of Congress, the viceroy was Lord Dufferin। लिखिए, एट कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। अब क्या ये क्या सोचा था ना कि ये सब सोसाइटी का एलिट क्लास है, एक दो दिन बैठेगा, आपस में मिले जुलेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस काम करने लगी बहुत, तब यही डफरिन कांग्रेस को ये सब कहा। लिख लीजिए जी, डिसलॉयल बाबू, उसके बाद सेडिशस ब्राह्मीण, समझे? मतलब कि नमक हराम बाबू और विद्रोही ब्राह्मण, यही सब कहा गया। किसको? कांग्रेस को। नमक हराम बाबू और विद्रोही ब्राह्मण, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि अब कांग्रेस चूंकि ज्यादा काम करने लगी और सब लोग, हिंदू मुसलमान सब मिलके नेशनल मूवमेंट, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे, तो अब उसको डिवाइड करना था, समझे? आपको पता है कि 1857 से ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला चालू हो गया था। तो करजन इस समय, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, करजन इस समय था वाइसराय। तो 1904 में वो गया था बंगाल के दौरे पर। तो बंगाल में उसके द्वारा भाषण दिया गया था, ईस्ट बंगाल गया था, मतलब पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, कि हम मुसलमानों को एक ऐसा तोहफा देने वाले हैं जो मुगलों के समय में भी नहीं था। तो उसका कहना था, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल से अलग करना, बात समझे? और इसके पीछे था कि जब इस तरह का आपको अलग करके अलग एरिया दे देंगे, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग एरिया, तो एक बीच में गैप पैदा होगा, नहीं जी, कि वो अलग है इसलिए उसको अलग दिया गया। तो ये टू नेशन थ्योरी को, इसको मतलब प्रमोट करने के लिए सब किया गया, बात समझे? तो उससे बंगाल के लोगों में काफी आक्रोश हुआ, ठीक है, क्योंकि बंगाल में क्या है ना कि एक अलग तरह का कल्चर है, समझ लीजिए। दूसरी चीज कि इसकी विधिवत घोषणा की गई आधिकारिक रूप से 20 जुलाई 1905 को। क्या चीज की घोषणा की गई? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल विभाजन की घोषणा, लिखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड on 20 July 1905
बंगाल विभाजन की आधिकारिक रूप से घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। ठीक है, तो अब इसके विरोध में बंगाल में जो आंदोलन शुरू हुआ उसको कहा गया एंटी पार्टीशन मूवमेंट। हिंदी में कहेंगे उसको बंग भंग आंदोलन। क्या कहेंगे? बंग भंग आंदोलन। देखिए, बंगाल में क्या है ना कि एक सब नेशनलिज्म टाइप का शुरू से रहा है, क्योंकि वो कल्चरली बहुत स्ट्रांग लोग हैं। बंगाल कल्चरली हम लोगों से काफी आगे है, पता है कि नहीं? वहाँ का लैंग्वेज बंगला लैंग्वेज, वहाँ तरह तरह के कलाकार। आप क्या नाम है जो फिल्म डायरेक्टर था जो 2 बीघा जमीन सब बनाया था, पाथेर पंचाली, सत्यजीत रे से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत बड़े बड़े जो लोग कल्चर आर्ट से रिलेटेड पैदा हुए, तो उस कारण से बंगाल में एक अलग तरह का कल्चर और नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म कहते हैं उसको। तो वहाँ के लोगों में ये हिंदू मुसलमान वाला फीलिंग कि हम अलग तुम अलग, एक जैसा सब लोग रहते थे, तो इससे पूरे बंगाल में आक्रोश हुआ था। अब जो भारतीय बंगाल के नेता थे, मतलब राष्ट्रीय नेता, तो इसका विरोध करने के लिए कुछ आंदोलन करेंगे। तो क्या क्या आंदोलन का क्या क्या तरीका अपनाया गया इन लोगों के द्वारा उस दौरान? किस दौरान? बंग भंग आंदोलन के दौरान। तो उस साल, मतलब उस वर्ष 7 अगस्त को रक्षाबंधन था, समझे? रक्षाबंधन आप जानते हैं क्या होता है? कि इसमें बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती है, नहीं जी? तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया कि इस वर्ष बहन भाई को तो राखी बांधती है, लेकिन अलग तरह से हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। कैसे? तो हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को राखी बांधेगा। बात समझ गए? जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी पॉकेट में राखी है, आप देखे कोई उधर से हिंदू आ रहा है, आप मुस्लिम है, तो रुके और उसको हाथ में राखी बांधे, टू शो यूनिटी, ये दिखाने के लिए कि हम लोगों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ गई? लिखिए लिखिए, टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन एज ए weapon of protest against partition of Bengal was suggested by Rabindranath Tagore. लिखे, टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन एज ए weapon of protest against partition of Bengal was suggested by रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखे कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप रक्षाबंधन मनाने का प्रस्ताव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब क्या है ना कि देखिए, कहा आता था, यूरोप का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रिटेन को कहा आता था नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। क्या कहा आता था? नेशन ऑफ शॉपकीपर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कर तो एकदम लिटरली नहीं, तो उसको कह सकते हैं आप बनियों का देश। बात समझे? नेशन ऑफ शॉपकीपर मतलब यही हुआ कि बिजनेसमैन का देश, समझे? तो हमारे नेताओं को लगा कि ये लोग हमारी बात को तब मानेगा जब इन लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हम लोग पहुंचाएंगे। अब आर्थिक रूप से नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? तो इन लोगों का, हम लोग जितना सामान उसमें यूज करते थे, जो भी रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी, वो सभी आता था ब्रिटेन से। ठीक है, तो भारतीय नेताओं द्वारा सोचा गया कि अगर हम लोग इनके सामान का बहिष्कार करें तो आर्थिक रूप से क्षति होगी, तब ये लोग हमारी बात मानेगा। बात समझे? तो उसको कहा गया बायकॉट, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है,
और स्वदेशी, अब आप फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी आपको फिर कुछ यूज करने के लिए सामान तो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग बनाया हुआ, अपना बनाया हुआ सामान यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो यही हुआ स्वदेशी और बहिष्कार। बात समझ में आई कि फॉरेन मेड गुड्स का हम लोग बाइकआउट करेंगे और जो इंडिजिनस यूज मतलब गुड्स है उसको यूज करेंगे। तो इंडिजिनस तो हम लोग कुछ बनाते नहीं थे उसमें। तो धीरे धीरे इस कारण से भारत में बहुत सारा इंडस्ट्री बना। बात समझे? लिख लीजिए। देखिए, इंडियन रूलर्स, सॉरी, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ बंगाल adopted स्वदेशी एंड बहिष्कार as an instrument to protest against the partition of Bengal। देखिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल विभाजन के विरोध करने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया गया। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया गया। ठीक है। देखिए कि बॉयकॉट वाज सजेस्टेड इन 1985। Boycott was suggested in 1985 by Krishna Kumar Mitra in his newspaper Sanjeevani। देखिए, बाइकॉट को अपनाने का सुझाव 1905 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा अपने अखबार संजीवनी में दिया गया था। ठीक है। एंड स्वदेशी एंड आत्मशक्ति वाज सजेस्टेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्वदेशी और आत्मशक्ति का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। स्वदेशी और आत्मशक्ति का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। लिखिए, लेकिन 1893 तिलक had already experimented with स्वदेशी एंड बैकआउट इन महाराष्ट्र। देखिए कि इसके पहले 1893 ईस्वी में तिलक के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था। In 1893 तिलक had already experimented with स्वदेशी and boycott in महाराष्ट्र। देखिए, तिलक had started गणपति फेस्टिवल in 1893 and शिवाजी फेस्टिवल in 1895। देखिए, तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार की शुरुआत की गई थी। गणपति और शिवाजी त्योहार हो गया। तिलक हैड स्टार्टेड दिस, हो गया।
अब सुनिए जी, क्या है कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस। इस अधिवेशन में लिखिए 1905 the annual session of Congress was held at Banaras which was presided over by गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन 1905 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई, which was presided over by गोपाल कृष्ण गोखले, in which a resolution of स्वदेशी and boycott was adopted only for बंगाल, जिसमें केवल बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया। बात समझे? इन विच स्वदेशी एंड बहिष्कार, resolution of स्वदेशी एंड बहिष्कार was adopted only for बंगाल। बात समझे? देखिए 1906 दादा भाई नौरोजी एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस demanded for the first time self rule और स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन डिमांडेड फॉर सेल्फ रूल और स्वराज। स्वराज 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसमें क्या हुआ कि सबसे ज्यादा आप याद रखिए, किसी भी मूवमेंट या एजिटेशन का जो रीढ़ होता है वो होता है यूथ, पता है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? यूथ के पास। तो हम लोग टाइप का बुढ़ा आदमी थोड़े उतना कुछ कर सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है नहीं जी, तो करना तो है यूथ को। तो इसमें जो कि कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट द्वारा बहुत बड़े स्केल पर हिस्सा लिया गया, तो सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया, समझे? उसको कहा गया कार्लाइल सर्कुलर। क्या कहा गया? कार्लाइल सर्कुलर। अब ये कार्लाइल सर्कुलर क्या किया कि ये इस नियम के अंतर्गत ये था कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में भाग लेगा या स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट में भाग लेगा, उसको कॉलेज स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसको स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है बंद कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को इस आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर पास किया गया। ठीक है, लिखिए जी, लिखिए कि ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट college and school students participated on large scale. Therefore, to prevent them from taking part in anti-partition movement, government passed
ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड कार्लाइल सर्कुलर। लिखिए कि स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर बंग भंग आंदोलन में हिस्सा लिया गया। देखिए, इनको आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बंग भंग आंदोलन में हिस्सा लिया गया। इनको आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर पारित किया गया। हुआ। लेकिन 1906 कृष्ण कुमार मित्रा 1906 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया। क्या बनाया गया? एंटी सर्कुलर सोसाइटी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी 1906 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया। हो गया जी, लिख लिए। अब देखिए क्या हुआ ना कि कांग्रेस के जो लीडर थे बंगाल के, उनको लगा कि अब स्टूडेंट को भाग लेने नहीं दे रहा है, मूवमेंट हो जाएगा कमजोर। तो इन लोगों के द्वारा कहा गया कि तुम्हारे खोले गए स्कूल और कॉलेज में हमारा स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम क्या सिखाते हो? तो लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये नहीं सिखाते हो, रटने वाला चीज सिखाते हो, और ये पढ़ाई से हमारे यूथ को कोई फायदा नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह पढ़ाई की जाएगी और इन लोगों को उसमें जापान चूंकि बहुत तेज तरक्की कर रहा था, तो समझे, उस समय जापान बहुत तेज तरक्की कर रहा था, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर के भेजा जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई करने के लिए जापान। तो बहुत सारा काम हुआ जी। उसको कहा गया हम लोग उसके द्वारा खोले गए स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के प्रति वफादारी सिखाई जाती थी और वो रटंत वाला जो मैकॉले वाला सिस्टम था। तो हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन की शुरुआत की गई, समझे। तो लिखिए कि ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट नेशनल education was also adopted. National education was also adopted as a means to protest against partition of बंगाल। लिखिए कि बंग भंग आंदोलन के दौरान नेशनल एजुकेशन को या राष्ट्रीय शिक्षा को भी आंदोलन के रूप में, आंदोलन के हथियार के रूप में अपनाया गया, ठीक है। देखिए, टू अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। इन हिज अखबार या इन हिज पेपर डॉन। देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाने का सुझाव सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। तो आपको बता रहे थे कि सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा ये सुझाव दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा का, समझे।
तो अब 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, हो गया। और बंगाल में, समझे, बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया। कब? ये सब 1906 बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रिंसिपल बनाए गए अरविंदो घोष। इसके प्रिंसिपल बनाए गए अरविंद घोष। अब एक चीज छूट गया, आपको बताना भूल गए, इसको मिटाएं। बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया 1906 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में, अरविंद घोष इसके प्राचार्य हुए। किसके? प्रिंसिपल, बंगाल नेशनल कॉलेज के। मिटा दें जी, मिटाएं। अब सुनिए, अब क्या है ना कि एक चीज छूट गया, जो पार्टीशन को का जो अनाउंसमेंट किया गया तो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था जी। 16 अक्टूबर 1905 को ये मतलब कैम इन टू बीइंग। लिख लीजिए, लिखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इन टू बीइंग या कैम इन टू फोर्स ऑन 16 अक्टूबर 1905। लिखिए कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। क्लियर? लिखिए, ऑन दिस डे द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट लीट फायर इन देयर होम। लिखिए, इस दिन बंगाल के लोगों द्वारा अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया। डिड नॉट लीट फायर इन देयर होम। देखिए, देखिए, इट वॉज नोन एज अरंधन। देखिए, इसको अरंधन कहा गया। अब अरंधन मतलब सुनिए जी, ये बंगला का शब्द है। रांधना होता है बंगला में कुक करना, भोजन बनाना। अरंधन मतलब भोजन नहीं बनाना। अब ये क्या होता है कि हमारे यहाँ भोजन किस दिन नहीं बनता है? जिस दिन कोई शोक होता है, तो इसको एज ए डे ऑफ मतलब सौरो या जो भी कहिए, इसको मनाया गया पूरे बंगाल में। लोग इस दिन जाके गंगा स्नान किया, जैसे होता है शोक तो कैसे करते हैं, तो उसी तरह से ही मनाया गया। तो अरंधन एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट वाज सजेस्टेड बाय रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी अरंधन को प्रोटेस्ट के रूप में अरंधन को क्या बताया? प्रोटेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? विरोध स्वरूप अपनाने का सुझाव आंदोलन एक प्रकट करते हैं। अरंधन को विरोध स्वरूप अपनाने का सुझाव रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी के द्वारा दिया गया था। हो गया। अब सुनिए, क्या है ना कि एक व्यक्ति थे अश्विनी कुमार दत्त। इनके द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। उसमें पूरे बंगाल में ढेर सारा इस तरह का समिति का गठन किया गया। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। देखिए, अश्विनी कुमार दत्त फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति इन 1906। हो गया जी। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा हो गया।
अब देखिए क्या है ना कि उसमें कुछ अखबार था, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा एक अखबार चलाया जाता था, उसको उसका नाम था सांध्य। ये सब लिख लिए, इंपॉर्टेंट है। और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा ये युगांतर अखबार चलाया जाता था। अब ये दोनों क्रांतिकारी थे, समझे। तो इन लोगों के द्वारा कहा गया कि ये स्वदेशी बहिष्कार और नेशनल एजुकेशन को केवल बंगाल तक क्यों सीमित रखा जाए, इसको पूरे भारत में क्यों नहीं भेजा जाए, मतलब पूरे भारत तक क्यों नहीं एक्सटेंड किया जाए। लिखिए both these revolutionary leaders advocated for the extension of Swadeshi boycott and national education to different parts of India। देखिए कि इन दोनों ही क्रांतिकारियों के द्वारा अपने अखबार में स्वदेशी बहिष्कार और क्या बताए, और राष्ट्रीय शिक्षा को भारत के अन्य भागों तक ले जाने के की वकालत की गई। Both these revolutionary leaders advocated for the extension of Swadeshi boycott and national education to different parts of India। To different parts of India। अब सुनिए क्या हुआ ना कि इधर ध्यान दीजिएगा जी। आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 1885 से लेकर, अच्छा अभी रुक जाइए, सुनिए आपको बताया कि ये सब स्वदेशी बायकॉट सब हुआ। तो स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए भारत में कई कदम उठाए गए। तो उसमें क्या क्या हुआ कुछ कुछ आप लिख लीजिए जी। देखिए टू प्रमोट स्वदेशी, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ओपनड ए नंबर ऑफ स्वदेशी स्टोर्स। देखिए स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कई स्वदेशी स्टोर खोले गए। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कई स्वदेशी स्टोर खोले गए। प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा बंगाल स्वदेशी केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। देखिए 1906 लाला हरिकिशन देखिए लाला हरिकिशन स्टार्टेड पंजाब नेशनल बैंक। उन्नीस सौ 6 ईस्वी में लाला हरिकिशन के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। इट वॉज द फर्स्ट फुली इंडिजिनस बैंक ऑफ इंडिया। लिखे लाला हरिकिशन के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस बैंक ऑफ इंडिया। इन 1907 जमशेदजी टाटा स्टार्टेड टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि स्वदेशी का एक पूरे भारत में हुआ, या कम से कम बंगाल में समझे एक वातावरण बना, तो स्वदेशी को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब हम आपको बता रहे थे वही कि बेटा देख, सब आपको हम बता रहे थे कि 1885 से 1905 तक का जो कांग्रेस का काल है वो मॉडरेट लीडरशिप कहलाता है। 1905 के बाद इसको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट पीरियड। तो एक्सट्रीमिस्ट पीरियड में इसमें कौन कौन मुख्य रूप से नेता थे कांग्रेस के, तो लिख लीजिए, बाल, पाल और लाल। इसमें लिखिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये सब कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे। समझे क्या थे? बाल, पाल, लाल। बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय और अरविंद घोष अलग से लिख लीजिए। ये सब कौन थे? कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन लोगों के द्वारा कांग्रेस के मॉडरेट लीडरशिप की काफी आलोचना की गई। अब इन लोगों के द्वारा कांग्रेस के मॉडरेट लीडरशिप के बारे में क्या क्या कहा गया वो आपको थोड़ा सा लिखा बताते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के लीडरशिप के बारे में बोले कि ओल्ड लैम्प फॉर न्यू। ये सब परीक्षा में आता है, इसको लिख लीजिए, ओल्ड लैम्प फॉर न्यू। तिलक जो थे, एक पहले इनका क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन, प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन। उसका लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, कांग्रेस ऑफ फ्लैटरर, सॉरी, तिलक के द्वारा कहा गया कांग्रेस ऑफ फ्लैटरर। मतलब चमचों का कांग्रेस। कौन कहा? ये तिलक बोले। और लाला लाजपत राय बोले कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडिया। लिख लीजिए, तिलक लाला लाजपत राय क्या बोले? नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन। तो ये सब आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि ये लोग चाहते थे, जब उसको बाद में, पहले अब ये लोग क्या क्या अपने मतलब इस दौरान लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या क्या करते थे, समझे? तो इस समय जागरूकता पैदा करने के पाली गीत, जरी गान, यात्रा, समझे, प्रभात फेरी। देखिए, उसमें भारत के लोगों में किसी तरह का राष्ट्रीयता का भावना था नहीं जी। तो अब इन लोगों को लोगों में बताना है। जैसे आप देखे होंगे कभी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को अभी भी हम लोग के यहाँ स्कूल का बच्चा लोग निकलता है रोड पर टीचर के साथ और जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय सब करता है ना। तो आप सोए हुए भी हैं तो आप उठेंगे, क्या बात है, तो ऐसे ऐसे आज 15 अगस्त है इसलिए हो रहा है। तो उसी तरह सुबह में लोग ये प्रभात फेरी हुआ जी, यात्रा जो है बंगाल का एक तरह का ये क्या कहते हैं, डांस है एक तरह का, समझे। और जरी गान वहां का ये पाली गीत सब वही है, समझे। तो ये सब चीज से लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। लिखिए,
लिख लीजिए इसको कि द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ बंगाल लिखिए यूज्ड पाली गीत, जरी गान, यात्रा एंड प्रभात फेरी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ बंगाल। हो गया बेटा दे। देखिए बंगाल के नेताओं द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पाली गीत, जरी गान और क्या बताए प्रभात फेरी यात्रा का सहारा लिया गया। देखिए इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला लिखा गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर रोट आमार सोनार बांग्ला ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंग भंग आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला लिखा गया, विच लेटर बिकेम दी नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। हो गया आमार सोनार बांग्ला। देखिए दक्षिण रंजन मजूमदार रोड ठाकुर मायर झूली। दक्षिण रंजन मजूमदार के द्वारा ठाकुर मायर झूली लिखा गया। लिख लीजिए इसको दक्षिण रंजन मजूमदार रोड ठाकुर मायर झूली मतलब दादी माँ की कहानियां, ये हुआ हिंदी में। दक्षिण रंजन मजूमदार के द्वारा ठाकुर मायर झूली लिखा गया। हो गया 2 मिनट। आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं लेकिन 2 मिनट छोड़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बीच में टाइम वेस्ट हो गया बहुत। सुनिए क्या मुद्दा हुआ कि आपको बता रहे थे कि 1885 से लेकर 1905 तक का पीरियड क्या चलाया मॉडरेट, और 1905 से आगे का एक्सट्रीमिस्ट फेज। अब ये लोग जो नेता थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, समझे, ये चाहते थे कि ये स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को भारत के अन्य राज्यों तक ले जाया जाए। क्योंकि तो मान लीजिए तो हम लोग को एक्सक्यूज मिला कि ठीक है हम लोग बंगाल में एंटी पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पर किया जाए। तो ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। ठीक है, अब क्या हुआ जी, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य मतलब पार्टीशन करने का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न करना। नहीं, ये नहीं था जी, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य तो यही था। अब ये तो बैकफायर कर गया कि हिंदू मुसलमान को राखी बांध रहा है, मुसलमान हिंदू को राखी बांध रहा है, तो बैकफायर कर गया ना। तो ज्यादा यूनाइट हो गया भारत या बंगाल। तो अब क्या हुआ कि इसमें डिवीजन उत्पन्न करने के लिए 1906 ईस्वी में, समझे, जो सोसाइटी के कंजर्वेटिव एलिमेंट थे या रिएक्शनरी एलिमेंट, उसको स्पॉन्सर किया गया क्या चीज के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग लिख लीजिए जी। देखिए टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड the reactionary elements among Muslims to form sponsored, क्या बोली जाए हमको थोड़ी याद है, तो sponsored reactionary elements among Muslims to form Muslim League in 1906। लिखिए कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू मुसलमानों के बीच
दरार उत्पन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। अब इसके संस्थापक कौन कौन थे लिखे, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये थे इसके संस्थापक। क्या क्या नाम था, ये संस्थापक हुए किसका, मुस्लिम लीग का, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। समझे, बता दें। तो जो यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको, उसमें दरार उत्पन्न करने के लिए करवाया गया कि मुस्लिम लीग बनवा दिया गया। मुसलमानों को ही कहा गया कि तुम अलग हो, हिंदू अलग है, और वही जो टू नेशन थ्योरी वाला जो राजनीति था उसको शुरू करवाने के लिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। समझे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग क्या क्या करते रहते हैं, समझे, उससे हमको भी डिस्ट्रैक्शन होता है। अब क्या हुआ ना कि ये तो कर दिया गया, अब कांग्रेस को तोड़ना था, तो मॉडरेट लीडरशिप को कहा गया कि हम लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा कि हम लोग आप लोगों को एक एक्सटेंसिव एंड एलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने वाले हैं। हाँ, अगर आप लोग ज्यादा हंगामा करेंगे तो ये रोक देंगे, बात समझे। तो देखिए अब क्या मुद्दा हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप था वो स्वदेशी बायकॉट और नेशनल एजुकेशन को पूरे भारत में ले आना चाहता था, और जो मॉडरेट लीडरशिप था उसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था इन चीजों को। क्लियर। तो इसी मुद्दे पर दोनों कांग्रेस के गुटों में विभाजन हुआ। हम आपको बताएं कि कांग्रेस का मॉडरेट लीडरशिप को ये प्रॉमिस किया गया कि हम लोग एक बड़ा संवैधानिक सुधार लाने वाले हैं। लिखिए लिखिए, टू create dissension among Congress leadership, Congress moderate and extremist leadership, to create dissension among Congress, मतलब apostrophious Congress देखिए, Congress extremist and moderate leadership, British government promised extensive constitutional reform to the moderates। हो गया, एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू दी मॉडरेट्स। देखिए, कांग्रेस के चरमपंथी और उदारवादी नेताओं के बीच, कांग्रेस के चरमपंथी एवं उदारवादी नेताओं के बीच फूट डालने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादी नेताओं को व्यापक संवैधानिक सुधार का वादा किया गया। ठीक है, हो गया जी, लिख लीजिए लोग। देखिए, in 1907 the annual session of Congress was held at Surat। In 1907 the annual session of Congress was held at Surat। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ। अब इसमें क्या था ना कि जो मॉडरेट लीडरशिप था कांग्रेस का, जैसे फिरोज शाह मेहता और कई लोग, ये लोग चाहते थे, समझे, आनंद मोहन बोस को बनाना, समझे जी, सॉरी, आनंद मोहन बोस नहीं, रासबिहारी घोष को शायद बनाना चाहते थे कांग्रेस का अध्यक्ष।
और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप था वो चाहते थे तिलक अध्यक्ष बने, क्योंकि तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। तो वहां पर पूरा हंगामा हुआ, मारपीट हो गया और कांग्रेस का जो अधिवेशन स्थल था वो खाली करवाना पड़ा पुलिस के द्वारा। सोच लीजिए कि कितना भयावह स्थिति वहां हो गई, मारपीट, कि पुलिस को अधिवेशन स्थल खाली करवाना पड़ा और पूरा कांग्रेस दो भाग में बट गया। क्या चीज? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। फॉर्मली लिख लीजिए कि मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस लेड बाय फिरोज शाह मेहता वांटेड राज बिहारी घोष to be the president of the Congress. लिखे कि कांग्रेस के उदारवादी नेता जिसका नेतृत्व फिरोज शाह मेहता कर रहे थे, यह राज बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस moderate leadership of Congress wanted, led by Firoz Shah Mehta, wanted Raj Bihari Ghosh to be the president of the Congress, whereas extremist leadership wanted Tilak to be the president of the Congress. उदारवादी नेता जिसका नेतृत्व फिरोज शाह मेहता कर रहे थे, राज बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि चरमपंथी नेता तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। देखिए फाइनली कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप, फाइनली या फॉर्मली Congress is split into two group, moderate and extremist। लिखिए और अंततः कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। बात समझ गए? तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का डिवीजन हुआ जी, समझे? तो कांग्रेस, एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस का डिवीजन हो गया तो कांग्रेस कमजोर हो गई नहीं? तो कांग्रेस कमजोर होना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस। तो नेशनल मूवमेंट कमजोर हो गया। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।